बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज का ये एक छोटा सा व्लॉग अगेन हम बना रहे हैं अपनी बाइक पे। और यहाँ मैं अपनी यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा दूर आया था एक काम से, वापस में जा रहा था तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी बात करते हैं और आप लोगों को इसी तरह रैंडम रोड्स दिखाते हैं। आज 24 रमज़ान है चाइना में, 24वां रोज़ा है हमारे पास और 24 ही डेट है मार्च की 2025। अगर टेम्परेचर की बात करें तो आज मैक्सिमम टेम्परेचर अगेन तकरीबन 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था। वेदर काफ़ी अच्छा है, मतलब आप एक हल्की सी अगर ऊपर जैकेट या अपर वगैरह पहनते हैं तो बड़ी अच्छी सी हवा चल रही होती है, ना आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो बड़ा प्लेजेंट सा मौसम है। पाकिस्तान में आज 23 रमज़ान है। आज यहाँ पे इफ्तारी का टाइम है तकरीबन 6 बज के आई थिंक सो 50 मिनट होंगे या 49 मिनट्स होंगे। बाईसाइकिल पे देखें जो जा रही हैं फीमेल आंटी, इसके बालों का कलर चाइना इंस्टीट्यूट फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन। जैसे देखिए, मैंने पहली 1-2 वीडियोस में आपको बताया था कि अगर आप 6 बजे के करीब इवनिंग में बाइक चलाते हैं या सुबह 9 बजे के अराउंड अगर आप बाइक पे बाहर निकलते हैं तो आपको रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रश नज़र आएगा। तो देखिए, अभी ना 6 बजे हैं रात के और ना सुबह के 9 बजे हुए हैं, तो आपको रोड्स के ऊपर ये जिस लाइन में मैं जा रहा हूँ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बाइक्स भी नहीं नज़र आ रही, और जो साथ दूसरी बड़ी रोड है वहाँ पे आपको ज़्यादा गाड़ियों वगैरह का और बसेस वगैरह का भी रश नज़र नहीं आ रहा होगा, महसूस नहीं हो रहा होगा। और अभी अगर 6 बजे हों तो एकदम से इतना रश हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो पहले हवा चलती थी तो ठंड लगती थी और कान वगैरह हाथ जो थे वो बिल्कुल ऐसे भी लगता था जैसे फ्रीज़ हो गए हैं, लेकिन अब यही वाली जो हवा है वो सुकून देती है, प्लेजेंट है। कभी कभी जब ऐसे अंदर वाली रोड के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो फिर हम इस तरह बाहर भी आ जाते हैं और बाहर भी आप थोड़ा सा राइड कर लें, लेकिन आई थिंक सो वहाँ पे बाइक चलाना मना है। अगर आपको वो ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लें तो वो आपको फ़ाइन करते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारी रोड है फॉर बाइक्स
वो ये वाली है जहाँ पे अब मैं जा रहा हूँ। रेंज रोवर। कुछ चाइनीज़ के तो इतने ज़्यादा लंबे कद होते हैं कि इसको देख के बड़ा परेशान हो जाता है, ये कहाँ से आ गए हैं। एक मिथ अक्सर मशहूर है और लोग समझते हैं कि जो चाइनीज़ हैं वो बड़े पिद्दे पिद्दे से हैं और उनके बड़े छोटे कद होंगे, लेकिन अभी तक मेरा जितना एक्सपीरियंस हुआ है, जितना मैंने लोगों को ऑब्ज़र्व किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सारों के तकरीबन हाइट्स अच्छी हैं, इनके एक्सरसाइज वगैरह बेशुमार करते हैं, इनके स्टेमिनास जो हैं बहुत बेहतरीन हैं। मतलब फ़िज़िकल हेल्थ के लिहाज से अगर देखा जाए तो इनके मेल्स की भी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है और फीमेल्स की भी बहुत अच्छी है। अगेन हम देखें उसी फैशन वॉक वाले शॉपिंग मॉल के सामने से गुज़र रहे हैं। ये बाजी टिकटॉक बना रही है। टिकटॉक के तो शुदाई हैं, पहले भी मैंने शायद बताया था। टिकटॉक और वीडियो गेम्स के हम थोड़ा सा पीछे ही खड़ा हो जाते हैं। हमने सीधा नहीं जाना, हमने लेफ़्ट साइड पे मुड़ना है, तो हम यहाँ पे अपना सिग्नल ओपन होने का वेट करेंगे। चलें जी, सिग्नल अपना ओपन हो गया। क्या बात है, टैक्सी वालों का कोई दीन ईमान नहीं, कहीं से भी आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो टैक्सीज़ हैं वो ज़्यादा BYD कंपनी की हैं, बिल्ड योर ड्रीम्स। पाकिस्तान में भी अब आई है ये BYD, इन्होंने अपने 1-2 मॉडल लॉन्च किए हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो मतलब आम आवाम ले भी सकती है कि नहीं, अभी उन्होंने टेस्ट मॉडल ही शायद हो रखे हैं। अच्छा, ये जो आपको देखिए ब्लू कलर की और येलो कलर की बाईसाइकिल्स नज़र आती हैं ना अक्सर जगहों के ऊपर, ये आप रेंट कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं। येलो कलर की जो बाईसाइकिल्स हैं वो मेतवान कंपनी है एक, उसकी हैं, और जो ब्लू कलर की आपको बाईसाइकिल्स नज़र आएंगी वो अली पे की हैं। मतलब आप अली पे के थ्रू उनको अनलॉक कर सकते हैं, और तकरीबन आई थिंक सो 40 मिनट्स के लिए 1.5 युआन्स डिडक्ट होते हैं। आप जब इसको अनलॉक करेंगे ना तो आपका टाइमर चल पड़ेगा, और आफ्टर 45 या 40 मिनट्स 1.5 युआन्स उसके आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, और आप अक्सर जगहों के ऊपर ये
खड़ी होती हैं, आप ले लें और जहाँ पे भी आपने जाना है वहाँ पे आप दोबारा जाके इसको लॉक कर दें। तो बड़ी आसानी है। जब हम चाइना नए नए आए थे और हमारे पास बाइक वगैरह नहीं थी इलेक्ट्रिक बाइक, तब हम भी ये जो मेतवान की और अलीपे की बाइक्स हैं इनको बड़ा इस्तेमाल करते होते थे। और ये भी कुछ हैं बाइक्स, ये जिसके ऊपर ये आंटी जा रही हैं आई, लेकिन ये हैं आई थिंक सो इनके जो है ना एक स्पेशल कार्ड है इनका ओल्ड पीपल के लिए ये सिर्फ उसके थ्रू अनलॉक होती हैं। और ये शायद इनका जो रेंट है वो भी कम है मेतवान और अलीपे वाली बाईसाइकिल्स की निस्बत। बाकी आप गाड़ियाँ देखें, एक से बढ़ के एक गाड़ी है। ऑडी, BMW, ये रेड कलर की टेस्ला गुजरी है अभी पीछे, फिर ऑडी आ गई है। तो मतलब गाड़ियाँ अच्छी हैं, आउटडेटेड नहीं है, एक से बढ़ के एक आपको नज़र आएगी। टैक्सी को चाइनीज़ में क्या कहते हैं भला? चूजू छ तो कहते हैं ना गाड़ी को, और चूजू से पहले आपने लगा देना, जू कहते हैं रेंट को। चूजू छ टैक्सी। और ड्राइवर को क्या कहते हैं? ड्राइवर को कहते हैं सूजी। आपको चाइनीज़ भी सिखाएंगे साथ साथ। बाईसाइकिल को क्या कहते हैं? बाईसाइकिल को कहते हैं ज़ू शिंच। और ये इलेक्ट्रिक बाइक को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक बाइक को कहते हैं तियन तोंग छ। DIAN तियन कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और तोंग छ तियन तोंग छ। चाइनीज़ सीखने का एक सबसे आसान तो नहीं है, लेकिन जो मेरी अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन वो है कि चाइनीज़ अगर कोई मेरे से पूछता है कि किस तरह सीखी जा सकती है, तो शॉर्टकट नंबर 1 कोई भी नहीं है इसका। सबसे पहले आपको वोकैबुलरी इसकी याद करनी पड़ेगी। जैसे इंग्लिश के अंदर है ना 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, आप सबसे पहले उन अल्फ़ाबेट्स को और उनकी टोन्स वगैरह को याद करते हैं, फिर आप छोटे छोटे से उससे वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स को मिला के आप सेंटेंस बना लेते हैं। इस तरह चाइनीज़ का कोई सिस्टम नहीं है, इनके अल्फ़ाबेट्स कोई नहीं है, ठीक है। इनके करैक्टर्स हैं। जिस तरह पानी को अगर हम शुए कहते हैं तो वो शुए का एक स्पेसिफ़िक चाइनीज़ करैक्टर है। अब उस तरह का चाइनीज़ करैक्टर और किसी चीज़ का नहीं होगा। तो जितने आप नाउन्स और जितने प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स आप सोच सकते हैं ना, उतने ही चाइनीज़ करैक्टर्स हैं, ठीक है। इस तरह शायद आप लोगों को समझ ना आ रही हो, लेकिन बेशुमार चाइनीज़ करैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो सबसे पहले HSK 1 करते हैं, HSK 2 करते हैं, HSK 3 करते हैं। HSK 1 के अंदर 150 चाइनीज़ करैक्टर्स होते हैं। HSK 2 के अंदर, HSK 2 लेवल के अंदर टोटल 300 चाइनीज़ करैक्टर्स हैं। इसी तरह HSK 3 के अंदर टोटल 600 चाइनीज़ करैक्टर्स हैं। HSK 4 लेवल के अंदर टोटल 1200 चाइनीज़ करैक्टर्स हैं। और HSK 5 के अंदर टोटल 2500 के अराउंड चाइनीज़ करैक्टर्स हैं, ठीक है।
तो अगर कोई बंदा कहता है कि मेरा लेवल HSK 5 है, इसका मतलब है कि वो 2500 चाइनीज़ करैक्टर्स पढ़ सकता है, उसको 2500 चाइनीज़ करैक्टर्स का इंग्लिश में मतलब पता है और 2500 इंग्लिश वर्ड्स का चाइनीज़ में उनको क्या कहते हैं वो पता है। फिर वो इनको मिला के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाता है और अपनी स्पीकिंग को, अपनी रीडिंग को, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करता है। मेरा लेवल इस वक्त HSK 3 और 4 के अराउंड है, बिटवीन है, सॉरी, मतलब HSK 3 का मेरे पास सर्टिफिकेट है और HSK 4 की मैंने अपने तौर के ऊपर तैयारी की हुई है। तो अभी मेरा एम है कि मैं HSK 5 की भी एक दफ़ा तैयारी करके ना फिर इंशाल्लाह इकट्ठा ही उसका एग्ज़ाम दूंगा। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि चाइनीज़ सीखनी कैसे है। आपने सबसे पहले तो वोकैबुलरी याद कर लिया है, फिर आपने उसको बोलना है। अगर आपके पास HSK 5 आपने रूम में बैठ के वर्ड्स याद कर लिए हैं ना और आपकी स्पीकिंग नहीं अच्छी, आपकी थिंगली यानी कि लिसनिंग नहीं अच्छी ना, तो आपकी चाइनीज़ जो है आपके पास जो 2500 वर्ड्स हैं ना, उनका कोई ऐसा ख़ास आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप जितना ज़्यादा बाहर निकलेंगे, बाहर कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ, जितनी ज़्यादा आपकी थिंगली अच्छी होगी ना, उतनी ज़्यादा आपकी ऑटोमेटिकली स्पीकिंग अच्छी होती जाएगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही ये यहाँ पे है, यही है कि बहुत मुश्किल के साथ चाइनीज़ आपके ना दोस्त बनते हैं और बहुत मुश्किल के साथ ये आपके साथ ओपन होते हैं। थोड़े से शाय पीपल हैं ये। तो अगर आपके कोई अच्छे दोस्त बन जाते हैं चाइना में, तो आप बड़ी आसानी के साथ बड़ी जल्दी चाइनीज़ सीख सकते हैं। HSK 1 एग्ज़ाम को क्या कहते हैं चाइनीज़ में? एग्ज़ाम्स को कहते हैं खाओशी। जिस तरह मैं आई हैव ऑलरेडी पास माई HSK 3 एग्ज़ाम, तो मैं कहूँगा वो ईजिंग थोंगवा HSK 3 खाओशी, कि मैंने ऑलरेडी HSK 3 लेवल पास कर लिया है। वो ईजिंग थोंगवा HSK 3 खाओशी। पता नहीं मैं क्या बोलना जा रहा हूँ। हवा आज फिर काफ़ी चल रही है। हवा इतनी ज़्यादा चल नहीं रही, लेकिन ऑब्वियसली जब आप बाइक के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो सामने से जब हवा आती है ना, फिर उसकी वजह से वो थोड़ा सा ना हवा का नॉइस आता है अंदर, हवा की नॉइस आती है अंदर। अगर वो नॉइस कैंसिलेशन वाला आपने माइक साथ अटैच किया हो ना, तो फिर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ आएगी। और ठहर जा। चाइना को क्या कहते हैं चाइनीज़ में? चाइना को कहते हैं चुंगुआ। और चाइनीज़ को क्या कहते हैं? जिसका चाइनीज़ पीपल है उनको कहते हैं चुंगुआ रन। रन कहते हैं पीपल को। तो आप किसी के सामने भी लगा देंगे ना रन, तो वो चुंगुआ रन, मतलब चुंगुआ में रहने वाले लोग, चाइनीज़। और पाकिस्तान को कहते हैं बाजीस्तान। बाजीस्तान अगर हम किसी को कोई हमसे पूछते हैं ना हम कहाँ से हो, हम कहते हैं पाकिस्तान से, तो उनको समझ नहीं आती कि ये ना बड़ा 4 फिनियंस हैं इसके अंदर, बाजीस्तान, तो बड़ा दिन जोड़ के कहना पड़ता है, समझ आते हैं। फिर आगे से पाथिये कहते हैं मतलब बड़े अच्छे दोस्त को, तो कहते हैं कि हम आपस में पाथिये हैं।
रमज़ान के डेज़ होते हैं जिसमें आपको अपना घर और घर की इफ्तारी बहुत याद आती है। आज वैसा ही एक दिन है। ऐसा सच इफ्तारी तो नहीं याद आती, मतलब इफ्तारी भी याद आती है, लेकिन वो जो इफ्तारी के बाद आप जाते हैं नमाज़ पढ़ने, मगरिब की अज़ान की आवाज़ आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके शॉप्स वगैरह पे रश बढ़ता है, जो सारा दिन बंद होती हैं जिस तरह तंदूर वगैरह, वो आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं, उन पर रश बढ़ता है और रात को जो एक लोगों की चहलकदमी वगैरह बढ़ती है, वो चीज़ें यहाँ पे बंदा ना ज़्यादा मिस करता है। इसकी बाइक में देखें कितनी ख़तरनाक आवाज़ आ रही है। अगर चाइना भी एक इस्लामिक कंट्री होता तो कितना मज़ा आता। चाइनीज़ जो हैं वो ज़्यादातर सेकुलर माइंडेड लोग हैं, किसी चीज़ को नहीं मानते, ना बुतों को, ना इस्लाम को, ना ईसाइयत को, ना सिखिज़म को। अच्छा, कुछ मैंने देखे हैं चाइनीज़, वो हैं मतलब क्रिश्चियंस हैं। हमारी एक लौशी थी टीचर, चाइनीज़ हमें पढ़ाती थी, लौशी वेंडी, वो क्रिश्चियन थी। 25 दिसंबर एक दिन आया ना, तो हमारी क्लासेस होती थी तब लैंग्वेज की, तो बड़ी तैयार श्यार होके आई। फिर हमने उससे थोड़ा सा पूछा तो उसने बताया कि वो क्रिश्चियन है। इसी तरह हम जुम्मा वगैरह पढ़ने जाते हैं, मॉस्क है यहाँ पे, तो मुस्लिम्स भी हैं और बुद्ध मत भी हैं यहाँ पे ना। एक यहाँ पे इनका है काफ़ी बड़ा सा टेंपल है बुद्ध मत के रिस्पेक्ट से, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। मैं देखूँगा, अगर मुझे मिली तो मैं अपलोड करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये जो है सिख क्रिश्चियन, चाइनीज़ के अंदर सिख मैंने कोई भी नहीं देखा। एक वैसे स्ट्रेंज ये एक ऑब्जर्वेशन है कि सिख कम्युनिटी के अंदर चाइनीज़ कोई भी नहीं है। शायद हो, मैंने ना देखा हो। ज़्यादा सेकुलर माइंडेड है, कहते हैं हम बस खुद पे बिलीव करते हैं, जो करना है हमने खुद करना है, बाकी कौन क्या है कोई चक्कर ही नहीं है। चलो 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 चलो, यहाँ से जी आप फ्रूट्स वगैरह, कोई सब्जियाँ वगैरह ले सकते हैं। ये आपको शॉप्स की निस्बत थोड़े से सस्ते मिलेंगे। देखिए टमाटर खाते हैं इतने शौक से, छोटे छोटे से टमाटर होते हैं, पता नहीं कहाँ से छोटे छोटे से तोड़ के लाते हैं और ये बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ से हम हो जाएंगे राइट साइड पे। वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं और ये वाली जो लाइन है ये बाईसाइकिल्स के लिए जाने की लाइन है और वो साथ वाली बाईसाइकिल्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए आने वाली लाइन है। देखिए कितने सुकून से हर बंदा अपनी लाइन पे जा रहा है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई गलत ओवरटेकिंग नहीं, कोई रश नहीं। और ये साइडों पे सारी सोसाइटी है और
यहाँ पे आपको थोड़ा सा रश मिलता है क्योंकि एक साइड रोड से गाड़ियों वाले यहाँ पे एंटर हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा रश आपको मिलता है। लेकिन हम बड़ी आसानी के साथ बग़ैर कोई गैर ज़रूरी हॉर्न बजाए स्कूल से निकल भी गए हैं। कैसा, और यहाँ से हम लेफ़्ट साइड पर मुड़ जाएंगे। सीधा भी जा सकते हैं लेकिन हम लेफ़्ट साइड पे मुड़ जाएंगे। अच्छा, हम कहते हैं ना, अभी मैंने देखी मेरे कान में आवाज़ आई तो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ ताकि ज़रा हवा का प्रेशर कम हो जाए। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि एहतियात से जाना। जिस तरह अगर हम दो दोस्त बाइक के ऊपर इकट्ठे आ रहे हैं और एक पॉइंट के ऊपर एक ने अलग हो जाना और मैंने अलग हो जाना है, तो हम कहते हैं यार एहतियात से जाएं, सुकून से जाएं, स्लो जाएं। तो ये चाइनीज़ कहते हैं मान ई त्यार, जुआ मान ई त्यार। जुआ कहते हैं चलाना, टू डू, कोई काम करना। मान कहते हैं स्लो को, ई त्यार कहते हैं थोड़ा सा। तो कहते हैं ज़रा स्लो स्लो जाएं, जुआ मान ई त्यार, जुआ मान ई त्यार, मान ई त्यार। अक्सर ये आपको ना वर्ड सुनने को मिलता है। चलें जी, हम जाएंगे पहले बिल्कुल सीधे, वहाँ पे जाके हम वेट करेंगे लेफ़्ट मुड़ने के लिए। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छा जी, रास्ते में मैंने वीडियो पॉज की थी और वो दोबारा से मुझे रीस्टार्ट कराना याद ही नहीं रही, और हम पता नहीं कहाँ से वीडियो पॉज करके कहाँ तक आ गए। फ़िलहाल हम यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं। यहाँ मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी है और अभी थोड़ा सा फ्रेश होके मैस चलते हैं, वहाँ से इफ्तारी करते हैं। वो हमारी यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। तो यहाँ पे हम आप अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अपनों में रहें और हंसते मुस्कुराते खुशियाँ बखेरते रहें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई रोड्स के ऊपर, किसी नए मौजू के साथ। और वो बस मेरा एक दोस्त भी आ गया है, तो हम चलते हैं और इफ्तारी करते हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।